प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट में सर्वे किस प्रकार करते हैं। सर्वे के मुख्य रूप से दो मेथड है इसमें। एक तो है उत्थान पतन लेवल पुस्तिका या राइस फॉल मेथड, और दूसरा है लाइन ऑफ कोलिमेशन यानी संधान ऊंचाई किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। आज हम डंपी लेवल में सबसे पहला चैप्टर ये अध्ययन करेंगे कि इसमें राइस फॉल मेथड किस प्रकार से लागू किया जाता है। ये एक सामने आपके न्यूमेरिकल पड़ा हुआ है, उसको ये पूरा मैंने हल किया हुआ है। इसमें आपको सिर्फ ये करना है कि राइज और फॉल ये मेथड है, इनमें आपको डिजिट याद करनी है, इसमें अंक आपको निकालना है कि राइज है या फॉल है। उसके बाद में सामान्य तल को लेकर के आपको अंक इसमें निकालने हैं। ये आपके सामने डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट से जितने भी डिजिट ली गई हैं वो आपके सामने से BS है, IS है और FS है। BS यानी कि बैकवर्ड साइड, IS अलग इंटरमीडिएट साइड और FS का होता है इन फोर्थ साइड। यहाँ पर सबसे पहले समझे यंत्र स्टेशन। यंत्र स्टेशन का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर यंत्र लगाया गया है, और दंड स्टेशन का होता है जहाँ पर लेवलिंग स्टाफ को लगाया गया है। थोड़ा सा इसको एक रफली चित्र में समझ लीजिए आप। जैसे सबसे पहले आप इन स्टेशनों को देख लिया, A, B, C, D, E, F, G और H। यहाँ पर हम लोगों ने दंड को स्थापित किया था, यानी कि लेवलिंग स्टाफ को रखा था। इसमें सबसे पहले करा A, यानी कि अब A इंस्ट्रूमेंट कहाँ रखा जाएगा वो थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। A इंस्ट्रूमेंट आपका इस स्थान पर रखा जाएगा। A स्थान पर आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, उस पर ये सबसे पहले एक रीडिंग पढ़नी है, यानी कि मैं पीछे रीडिंग पढ़ूंगा। A से मैं क्या करूंगा, पीछे रीडिंग पढ़ूंगा। पीछे बोलो क्या करूँ, बैक साइड। यहां से मैंने रीडिंग पढ़ी किसके लिए, A के लिए रीडिंग पढ़ रहा हूं मैं। कितनी आई आपकी 2.50 आ रही है। वापिस यहां से हम आगे जा रहे हैं B के लिए, कितनी आएगी 2.60। अब रीडिंग कैसे आ रही है थोड़ा सा समझे आप। मैंने बताया लेवलिंग स्टाफ में ये इस प्रकार का आपके सामने एक लेवलिंग स्टाफ होगा। इसमें 2.50 आई है, तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मान लो इसका 1.8 का बता दें या 1.6 का बता दें, थोड़ा सा इसको बोलना पड़ेगा। जैसे मान लो 2.50 आपकी रीडिंग आ रही है, तो यहाँ पर ये 2.5 यहाँ लिखा हुआ है। जब अपन टेलीस्कोप के माध्यम से या जो अपने डंपी लेवल में जो दूरबीन लगा हुआ उसके माध्यम से देखेंगे आप, तो वो रीडिंग आपकी यहाँ पर होगी, इसलिए आपने लिख दिया 2.5 लिख दिया। उसके बाद में ऊपर आएगी तो 2.6 लिख दिया, उसके बाद 2.7 आया, वापस नीचे आ गए तो 2.4। ये आपकी रीडिंग इस प्रकार से लेंगे। तो ध्यान रहे कि पहले जो क्या कहा मैंने, A से अपन कैपिटल A को देखेंगे, सॉरी कैपिटल A से स्मॉल A को देखेंगे, यानी कि 10 रखा तो आएगी आपकी 2.50 आ रही है। वापिस अपन A से ही B को देखेंगे, B पर भी आपका लेवलिंग स्टाफ होगा, वहां से जब रीडिंग पढ़ेंगे आप 2.60 आएगी। यानी कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि A से हम लोग जो रीडिंग पढ़ रहे हैं ये तो होगी बैक साइड, ये आप कहोगे F साइड या FS होगा, लेकिन FS इसमें नहीं होगा। FS का तात्पर्य ये है कि इस A स्टेशन से मान लीजिए आपको कोई भी अंतिम बिंदु दिखाई दे रहा है, A स्टेशन कोई अंतिम बिंदु होगा, वही आपका FS होगा। और अंतिम बिंदु मान लीजिए आपको यह दिख रहा है FS आपका, इसका मतलब ये बिंदु आ रहा है आपका, ये वाला बिंदु। इस A से E ये आपको लास्ट बिंदु दिखाई दे रहा है आपका। इससे पहले वाले जो भी होंगे, भले आप आगे की ओर देख रहे हैं, मैंने कहा फोर साइड, मतलब आगे की ओर देखना, लेकिन वह फोर साइड बीयरिंग या एंगल नहीं होंगे, आपके डिजिट नहीं होंगे इसमें, ये ध्यान रखनी है आपको। B के लिए भी IS होगा, C के लिए भी IS होगा और D के लिए भी आपका IS होगा। लेकिन अब A से आपका E जो लेवलिंग स्टाफ है अंतिम दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो अंतिम दिखाई दे रहा है, तो जो अंतिम दिखाई देगा स्टेशन से वह उसके लिए क्या हो जाएगा, आपका फोर साइड हो जाएगा। ये सबसे कंफ्यूजन वाली बात है
तो अपन देखते हैं आगे के लिए वो 4 साइड होगा, नहीं, आगे के लिए इंटरमीडिएट साइड आईएस होगा, लेकिन अंतिम जो होगा वो क्या होगा आपका 4 साइड होगा। और लिखा अंतिम बिंदु, यानी कि आप देख रहे हो रिमार्क में टीपी लिखा हुआ है। टीपी का तात्पर्य होता है परिवर्तन बिंदु, यहां से अपन को स्टेशन को क्या करना है, चेंज करना है। देख रहे हैं आप कि ए से मैंने चेंज करके अब बी पे ले आया हूं, बी से वापिस देखा मैंने, इधर से वापिस इधर देखूंगा मैं, अब ये अपना स्टेटमेंट आ जाएगा बी यहाँ पर, तो यहां देखूंगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका बीएस हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा बीएस, ई के लिए क्या बीएस कितने आ गया आपको देखो 1 गुना टी। वापिस अपन आगे जा रहे हैं एफ के लिए, ये क्या हो गया आपका आईएस, वापिस जी के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा आईएस, लेकिन अब वापिस बी से ये एच आपका क्या वापिस अंतिम बिंदु दिखाई दे रहा है आपका, तो एच क्या हो जाएगा इसके लिए वापिस क्या हो जाएगा आपका एफएस हो जाएगा आपका। लेकिन अब आप कहोगे सर इसमें आपने टीपी नहीं लिखा, नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि हमने यंत्र स्टेशन को सिर्फ 2 बार उठाया है। हाँ, आप मान लो आगे और प्लान तैयार करना चाह रहे हैं कि मैं सर बी से सी पे चल जाऊं, तो यहां पर मैं सी लिख करके या टी वापस कर सकता हूं, लेकिन अपन ने क्या 2 बार इंस्ट्रूमेंट को हिलाया है, तो यहाँ पे टीपी अपन आगे नहीं लिखेंगे। देख लिया आपने एक्सेल ए बी सी डी करके आपका बीएस कैसे प्राप्त किए, वापस समझे आप कि जब स्टेशन से पीछे वाले डी लेंगे उसको अपन बीएस कहेंगे, स्टेशन से आगे वाले रेडियो स्टार में रीडिंग पढ़ेंगे उसको 4 साइड नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे इंटरमीडिएट साइड कहेंगे या आईएस के रूप में जानेंगे, मध्यवर्ती दृष्टि भी कह सकते हैं इसे। लेकिन जो बिंदु जो रेडियो स्टार या जो दृष्टि आपको अंतिम में दिखाई दे रही है उसको कहेंगे एफएस या 4 साइड के रूप में या अग्र दृष्टि रूप में से जानेंगे, वो भले आपके ए से हो या बी से हो, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा कि राइज और फॉल मेथड अपन पढ़ेंगे। इस प्रश्न में ये दिया हुआ होगा कि एक तो ये चीज होगी, ये और ये 3 चीज अपन को निकालनी पड़ेगी। दिया होगा दिए गए रीडिंग के माध्यम से उत्थान पतन क्षेत्र पुस्तिका तैयार कीजिए, जिसमें सम्मानित तल जो भी दिया हुआ हो, अभी अपन ने 100 माना है, मान लो नहीं दिया हो तो अपन को काल्पनिक रूप से क्या मानना है 100 मानना है, और मान लो दिया हुआ हो, मान लो 200 300 400 जो भी दिया हो वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप अब इसको राइस बॉल में कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें। बीएस 2.50 आईएस आपको थोड़ा सा निशान लगा दें इस प्रकार से, थोड़ा सा आपके समझने में आसान रहेगी। अब 2.40 आ रहा है, इसको आप ऐसे चलना है आपको, उसके बाद में इस प्रकार चलना ऐसे, और ये इस प्रकार से, ये निशान लगा देंगे तो समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी आपकी, क्योंकि समझे यहां थोड़ा सा आगे। अब यार देखो 2.50 में डायरेक्ट पहली बार रीडिंग आ रही है आपकी, नहीं तो उसमें ना तो राइज हो रहा नहीं फॉल हो रहा है आपका, तो ये डायरेक्ट लिख दिया 0 लिख दिया। अब 2.5 देखा अपन ने, 2.50 देखा, उसका आगे आई 2.60। सिंपल सी बात है, देखो थोड़ा सा आप कैलकुलेटर से करोगे, किससे भी करोगे, देखो 2.50 से 2.60 घटाओ कितना होगा -10, ये होगा। तो -10 आया मतलब क्या, माइनस नीचे घुसा मतलब क्या पतन हुआ, ये देखो मैंने पतन में कितना 10, माइनस नहीं लिखना है, माइनस का मतलब क्या हो गया फॉल हो गया। अब जो पतन और ये उत्थान, ठीक है, माइनस नहीं लिखना, राइट लिख दिया आपने। वापिस ध्यान दें सब कि 2.6 2.7 यानी कि 2.60 2.70 क्या होगा, ये भी हो गया माइनस मारा, तो इसको भी क्या लिख दिया पढ़ने पत्तन के लिख दिया। अब वापिस 2.70 2.40 देखो आप 2.70 2.40 इसको अपन निकालते कितना था 30, क्या माइनस आ रहा नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा आपका उत्थान होगा, ये देखिए मैंने उत्थान लिख दिया आपका, ठीक है। अगली बात, अब यहां कंफ्यूजन हो रहा कि 2.4 आ गया 2.40, अब अपन इसको माइनस करें इसको माइनस करें, पहले रीडिंग बता दी आपको इस फ्रैक्शन में, तो 2.40 को 2.10 से अपन माइनस करेंगे तो कितना होगा +30, ये मैंने उत्थान लिख दिया +30। वापिस अब ये हो गया कंप्लीट। अब इससे आ जाइए कि 1.80 1.70 +10 हो रहा है, ये मैंने +10 लिख दिए। उसके बाद वापिस
1.70 1.60 प्लस, अब वापस देखो 1.60 और 1.70, देखो 1.60 और 1.70 क्या -10, माइनस लेने की किसमें आ गया आपका, पत्तन मान चुका आपका। कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान सा तरीका है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। जो आप सिंपल सी बात, आपको कैलकुलेटर इसमें अलाउ होता है। दिमाग में ये रखना, जो माइनस में आएगा वो डिजिट आपको फॉल में लिखनी है, जो प्लस में आएगा उसको आपको क्या करना है, राइज में लिखना है। आप कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट वाले डिजिट को आपको 0 करना है, क्योंकि फर्स्ट मेरे पास आई है 2.5 है। अब मैं राइज और फॉल अपन तुलना कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, कि नहीं 2 डिजिट को लेकर तो करेंगे। अब एक डिजिट है मेरे पास में, मैं कैसे कहूंगा राइज है फॉल है, अपन 2 डिजिट मेरे पास आई है, तो इसके संदर्भ में मैं पता करूंगा कि ऊंचा है नीचा। मेरे पास एक डिजिट है तो मैं कैसे पता करूं, इसलिए मैंने यहाँ के 0 लिख दिया, ये राइज फॉल हो गया। अब मैंने कहा कि सम्मानित तल दिए गए प्रश्न में समांतर कितना आपका 100 है, कितना है 100 है। अब 100 से जो पत्तन जो दिखाई दे रहा है, जो फाल जो डिजिट आपको दिखाई दे रही है, उसको करना है माइनस। 100 से क्या करना, माइनस करना है, लेकिन कंटिन्यू करना है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। कैसे कंटिन्यू, कैसे कंटिन्यू समझे आप। समांतर कितना है आपका 100, 100 में से 0.10 घटाए, कितना हो गया 99.10, सॉरी 99.90। अब वापस 99.90 से वापस -10 करना है। आप दिमाग में वही मत रखना सन का 100 100 से कर, तो नहीं, आप क्या करना है, अब 99.90 उसमें से करोगे तो कितना है 99.80। अब 99.80 आया है, अब मैंने क्या कहा, उत्थान आएगा तो क्या करोगे, प्लस करोगे, तो 99.80 में 30 को जोड़ेंगे, पॉइंट देखो 99.80 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपके 100.10, ये हो गया आपके 100.10। देखो अब वापस 100.10 क्या करना, वापस उत्थान आपको कंटिन्यू चलना, आपको बीच में गड़बड़ नहीं करनी है। 100.10 में वापस ये इसमें आ रहा आपका उत्थान मारा तो जोड़ दिया, कितना हो गया 100.40, वापिस ये उत्थान मारा 10 100.50, वापिस ये उत्थान मारा ये कर दिया अपन, और वापिस अब देखो क्या पत्तन मारा 100.60 में पत्तन आया, क्या कर दिया अपन माइनस में कर दिया। बहुत ही आसान चीज है। अब इसमें अब ये क्वेश्चन अपना राइट है या गलत है, हम लोगों को उसी समय मालूम पड़ जाएगा कि अपन ने गलती की सही की। कैसे, थोड़ा सा देखें आप इसमें, आप कि एक तो आ रहा BS, एक आ रहा FS, ठीक है। BS और FS के टोटली समेशन BS और समेशन FS, क्लियर। दूसरी बात समेशन उत्थान राइज और समेशन फॉल दोनों, प्लस तीसरी चीज है प्रथम अंक और लास्ट अंक, यानी तीनों ही चीजें ध्यान दे। थोड़ा सा क्या कह रहा हूं मैं, इसका प्लस करना, इसका प्लस करो, देखते 2.50 प्लस 1.80 कितने हो गए आपके 4.30, और इसका देखो आप कितना आ रहा है 2.10 और 1.70 3.80, तो 4.30 से 3.80 घटाइए आप, देखो 4.30 से 3.80 घटाएंगे तो आंसर कितना है 0.50, ठीक है ये चीज। अब 0.50 इसकी जोड़ और इसकी जोड़ का अंतर भी आपका 0.50 आना चाहिए। कैसे देखो तो 60 70 80 यानी कि 0.80, ये कितना आ रहा है आपका 30.30, कितना हो गया 0.50, देखो ये 0.50 ये 0.50, क्लियर बात। अब तीसरी क्या मैंने कहा कि सम्मानित तल का प्रथम रीडिंग और सम्मानित तल की सबसे अंतिम रीडिंग 100 और 100.50, इसका अंतर में कितना आ गया 0.50। अब ये तीनों ही डिजिट सेम आ जाती हैं 0.50 0.50 0.50, तो ये मान लेना हम लोगों ने जो राइस फॉल मेथड से जो लेवल पुस्तक बनाई गई है वो आपके लिए करेक्ट है।
सपोज मान लिया आपने जोड़ने में गलती कर दी, सपोज कि मान लो इसको जोड़ने में मान लो आपने 2.60 कर दिया, तो अपने दिमाग में आएगी कि ये जैसे मान लो 40 आ गया सपोज, तो अब यहाँ पर गलत हो गई। मान लो अब एक में मान लो 0.50 नहीं आई और 2 में आ गए, तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, आपको दिमाग में आ जाएगा मैंने गलत किया हुआ है, आपको इससे मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि 10 नंबर का प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, तो गलत ना हो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें आप। वापिस समझा, आपको परीक्षा में 1 2 3 4 5 6 चीजें दी होगी। यंत्र स्टेशन दिया होगा कि कहां कहां पर अपन उसको इंस्ट्रूमेंट लगाना है, उसके बाद में लेवलिंग स्टाफ को कहां कहां लगाना है, उसके बाद में कुछ निश्चित दूरियों के आधार पर लेवलिंग स्टाफ को लगाया जाता है, उसके बाद में बीएस आईएस एफएस। वापस पुनः समझें, बीएस का तात्पर्य यह हो गया कि इंस्ट्रूमेंट से पीछे वाले लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग पढ़ना, वो होगा बीएस, और इंस्ट्रूमेंट से आगे वाले को पढ़ना वो होगा आईएस। फोरसाइट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। फोरसाइट तभी होगा तब उस स्टेशन से जब अंतिम लेवल स्टाफ की आप जब रीडिंग पढ़ोगे वही रीडिंग एफएस के अंदर शामिल होगी, ये चीज ध्यान रखिए। और वहां पर पुनः आईएस भी होगा आपका, सॉरी बीएस भी होगा वहां पर, जहां पर एफएस आएगा वहां पर बीएस की रीडिंग भी है, क्योंकि अंतिम स्टेशन से वापस अपन को बैक साइड पे भी रीडिंग पढ़नी पड़ेगी। ये थी आपकी प्रोसेस थी कि डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम लोगों ने किस प्रकार से उत्थान पतन लेवल पुस्तिका तैयार की। थैंक यू वेरी मच।